नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अरुण तिवारी, आर्थराइटिस, गठिया और ऑटोइम्यून रोगों का स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लूपस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के बारे में। इस बीमारी का नाम सुनते ही कई बार रोगी डर जाते हैं, क्योंकि बीमारी का जितना कंटेंट आप गूगल सर्च से प्राप्त करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है, एकदम जानलेवा बीमारी है, जो हो सकता है कि सही भी हो। पर आइए इस वीडियो में समझते हैं इस बीमारी के विषय में। लूपस क्या है? लूपस एक सिस्टमिक ऑटोइम्यून बीमारी है, अर्थात कि अपना रोग प्रतिरोधी तंत्र, जिसे अपनी रक्षा करनी चाहिए बाहरी इन्फेक्शन से, वो अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगता है और वो शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करने लगता है। तो ये जो प्रभाव होते हैं हर मरीज में अलग अलग होते हैं, अर्थात कि एक पेशेंट एक्स को लूपस है और पेशेंट वाई को लूपस है, तो उनके सारे लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लूपस शरीर के किसी भी और सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्य असर त्वचा पर, जोड़ों पर, किडनी पर, हार्ट, लंग्स और लिवर पर हो सकता है। पर हर मरीज में असर अलग अलग होता है, हर मरीज में लूपस की सीवियरिटी भी अलग अलग होती है। लूपस के लक्षण क्या क्या होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं? तो लूपस का सबसे कॉमन लक्षण है थकान। तो मरीज ऐसा अनुभव करते हैं कि शरीर में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, पूरे दिन थकान महसूस होती है, लो ग्रेड का फीवर बना रहता है। उसके साथ मांसपेशियों और जोड़ों में थकान और दर्द होता है, सुबह सुबह जोड़ों में जकड़न होने लगती है। इसका प्रभाव जब त्वचा में आता है तो अपनी स्किन जो है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है। धूप में जाने से चेहरे पर रैशेस पड़ने लगते हैं, मुंह में छाले होने लगते हैं, बाल एकदम से कई सारे झड़ने लगते हैं, गुच्छे में बाल झड़ने लगते हैं। लूपस का असर जब आंतरिक अंगों पे पड़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण है किडनी पर असर, जो इसके आधे पेशेंट्स में पाया जाता है। इसके कारण किडनी से प्रोटीन और अन्य सेल्स जो है यूरिन में से पास होने लगती हैं, तो यूरिन में झाग आने लगता है, यूरिन का कलर बदलने लगता है। लूपस का प्रभाव जब लंग्स या हार्ट पर आता है तो सांस फूलने लगती है और छाती में दर्द होने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती है या सूखी खांसी या ठसका अनुभव होता है। कुछ लोगों को छाती में दर्द है वो गहरी सांस लेने पर अधिक होता है या गर्दन की तरफ जाता है। लूपस का प्रभाव यदि ब्रेन पर होता है तो उसके कारण सर दर्द बना रह सकता है, कभी कभी इसके कारण ब्रेन में थक्के जम जाते हैं, सीजर्स या फिट्स आने की संभावना हो जाती है। कुछ लोगों को लूपस के साथ डिप्रेशन हो जाता है, कुछ लोगों को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अर्थात कि सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो लूपस होता क्यों है? तो लूपस होने के सभी कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, पर जितना पता है ये एक मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है फीमेल होने का। तो महिलाओं में लूपस पुरुषों की तुलना में 9 गुना अधिकता से पाया जाता है। तो मोस्टली सभी पेशेंट महिलाएं हैं और ये मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में पाया जाता है, अर्थात कि यंग महिलाओं में पाया जाता है। इसका कारण हार्मोन्स हो सकता है। इसके एनवायरमेंटल कारण में दो मुख्य कारण हैं, एक है तनाव, अधिक तनाव लूपस से एसोसिएटेड है, दूसरा कुछ इन्फेक्शंस जिनकी वजह से लूपस ट्रिगर हो सकता है। लूपस में आनुवंशिकता है, अर्थात कि आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार के ऑटो इम्यून रोग हैं तो आपको लूपस होने की संभावना बढ़ सकती है। पर लूपस कंटेजियस नहीं है, अर्थात कि संक्रामक नहीं है। तो लूपस वाले व्यक्ति को छूने से, उसके साथ रहने से आपको लूपस नहीं होता है। तो लूपस को डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन। वो आपको हेड टू टो एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि आप में लूपस से संबंधित क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, आपके आंतरिक अंगों का कितना इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है। फिर वो कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसकी स्क्रीनिंग आईएफए मेथड द्वारा की जाती है और अगर ये पॉजिटिव रहता है तो फर्दर प्रोफाइलिंग इम्यूनोब्लॉटिंग के द्वारा ये देखा जाता है कि कौन सी सबसेट ऑफ एंटीबॉडीज आप में पॉजिटिव है। लूपस के पेशेंट में खून की और प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्स के लेवल कभी कभी गिर जाते हैं, यूरिन रूटीन में देखते हैं कि प्रोटीन और रेड सेल्स पास हो रही होती हैं। तो ये कॉमन टेस्ट है जो लूपस पेशेंट्स में होते हैं। किंतु इसके अलावा हार्ट और लंग्स की स्क्रीनिंग और अगर आवश्यक हो तो ब्रेन की स्क्रीनिंग भी लूपस पेशेंट में की जाती है, क्योंकि लूपस एक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून रोग है। तो लूपस को कैसे ट्रीट किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण है एक प्रशिक्षित रूमेटोलॉजिस्ट से परामर्श और उनके रेगुलर फॉलोअप में रहना। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो सभी लूपस पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स होती हैं वो हर मरीज की अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर मरीज में लूपस के इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी अलग होते हैं और उनकी गंभीरता भी अलग होती है। तो रूमेटोलॉजिस्ट आपके इंटरनल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट की सीवियरिटी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन
कौन सी है। इसके लिए जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, माइक्लोफेनोलेट, मॉफेटिल, रिटुक्सिमाब, ये नाम से कुछ एडवांस इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन्स हैं। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए स्टेरॉइड्स आपको यूज़ करने पड़े या कुछ अन्य डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स भी आपको यूज़ करने पड़े। पर ये रूमेटोलॉजिस्ट आपके केस को देखकर आपके लिए एक टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करते हैं। तो लूपस क्या एक लाइलाज बीमारी है? जी, लूपस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लंबा चलता है, जैसे कि अन्य बीमारियों जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, लिवर, किडनी, अन्य गठिया रोगों का इलाज लंबा है। पर लूपस कभी-कभी ज़्यादा गंभीर रोग हो सकता है। लूपस जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के फॉलो-अप में रहें। अगर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग प्लान करनी हो तो रूमेटोलॉजिस्ट के परामर्श के साथ ही प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग प्लान करें। तो लूपस का नाम सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि आप एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें, बीमारी को समझें, आपके शरीर में क्या प्रभाव है वो समझें और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो जिन्हें इनकी आवश्यकता है उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।